मित्रों नमस्कार। जलवायु परिवर्तन जो है इस पर हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। प्रदूषण की समस्या जो है आज पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। चाहे वह वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो। इस प्रदूषण की समस्याओं को अगर हम लोग नहीं रोकते हैं तो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन का खतरा हमारे सर पर मंडराएगा। और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो सकता है इस देश दुनिया में, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। समुद्र के माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण जो है, जो छोटे छोटे प्लास्टिक के कण हैं, उस प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए रोबोटिक मछली जो है उसको बनाया गया है, जो जाके जो है वह प्लास्टिक को खा जाता है। चीन स्थित सिचुआन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो सिर्फ प्लास्टिक को खाता है। वैज्ञानिकों ने समुद्र में बढ़ रहे माइक्रो प्लास्टिक, सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है। चीन के दक्षिण पश्चिम स्थित सिचुआन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक रोबोटिक मछली विकसित की है जो सूक्ष्म प्लास्टिक यानी माइक्रो प्लास्टिक खाती है। इससे समुद्र से माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने में मदद मिलेगी। इससे विकसित करने वाले वैज्ञानिक वांग युआन ने कहा कि यह मछली बिल्कुल असली मछली जैसी महसूस होती है। इसकी लंबाई 1.3 सेंटीमीटर यानी आधा इंच है। माइक्रो प्लास्टिक को अपने अंदर खींच लेगी। यह मछली छिछले पानी में माइक्रो प्लास्टिक को अपने अंदर खींच लेती है। जब वैज्ञानिकों ने इस मछली को समुद्र की गहराई में गोते लगाने, अब वैज्ञानिक जो है ना इसको गहरे समुद्र में गोता लगाने के लिए बना रहे हैं, उस पर प्रयोग कर रहे हैं। इसके आकार को और छोटा करने का प्रयास। वांग युआन ने बताया कि हमने इतनी छोटी और हल्की रोबोट फिश बनाई है जिसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। यह बायोमेडिकल और गंभीर सर्जरी में भी काम आ सकती है। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में इसे इतना छोटा बनाएंगे कि यह मानव शरीर के किसी हिस्से में मौजूद बीमारी को ठीक कर सके। यह रोबोटिक मछली नियर इंफ्रारेड रोशनी की दिशा में आगे बढ़ती है। रोशनी कम ज़्यादा करके इसकी दिशा को और गति को नियंत्रित किया जा सकता है। वांग युआन ने कहा कि अगर इस मछली को समुद्र में किसी बड़ी मछली ने खा भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मछली पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। प्लास्टिक से इंसानों को कितना खतरा है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं और प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए भारत में भी बहुत प्रभावी कदम उठाए गए हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का खतरा कम हो सके। यह इसमें दुनिया के देश लगे हुए हैं और ये चाइना के वैज्ञानिक द्वारा जो बनाया गया है इसके लिए उनको साधुवाद है। इंसानी व्यवहार में परिवर्तन और रक्तचाप में वृद्धि। प्लास्टिक जो है ना वह इंसानी व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है और रक्तचाप में वृद्धि कर रहा है। अंतःस्रावी व्यवधान और तंत्रिका प्रणाली पर इसका असर पड़ रहा है। लीवर और गुर्दे को भी पहुंचाता है नुकसान। प्लास्टिक लीवर और किडनी पर भी असर पहुंचाता है। माइक्रो प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं। इनका आकार एक तिल के बीज के बराबर हो सकता है। प्लास्टिक अलग अलग रास्तों से होकर समुद्र में जाता है, जहां सूरज, हवा तथा अन्य कारणों से प्लास्टिक सूक्ष्म कणों में टूट जाता है जो माइक्रो प्लास्टिक बनता है। माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे कण बैक्टीरिया और लगातार कार्बनिक प्रदूषकों के वाहकों के रूप में काम करते हैं। पीओपी जहरीले कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें नष्ट होने में वर्षों लग जाते हैं। यह उच्च सांद्रता के कारण इंसानों और पशुओं को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक जो बनाया गया है इसका आकार 1.3 सेंटीमीटर है और इसका वैज्ञानिकों का अपना रिसर्च है कि आने वाले समय में इसको और सूक्ष्म बनाया जाएगा ताकि इंसान के अंदर भी अगर कोई बीमारी है उसको अंदर जाके और उस बीमारी को भी यह खा सके, कंट्रोल कर सके। यह बहुत अच्छा कदम है।
हमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पृथ्वी का जो प्रदूषण है उसको जितना बचाना हो उसको बचाना है। और इनको बचाने में प्लास्टिक पर जितनी अधिक रोक लगे, प्लास्टिक के सामान का यूज न किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तब जाके हमारे जलवायु परिवर्तन से जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।